ये नौकरानी अपनी थाली में नहीं खाएगी। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं? आप ये कैसे बोल सकती हैं? नहीं प्राची, नौकरों का यही औकात होता है। माँ जी, मैं जा रही हूँ ऑफिस। हाँ बहू, एक कप चाय बना दे, फिर चले जाना। ठीक है माँ जी, बना के लाती हूँ। माँ जी, ये चाय ले आई। माँ जी, मैं काम करते करते ना थक जाती हूँ। ऑफिस जाना, घर का सारा काम, बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। आप ना कोई नौकरानी देख लो। ठीक है, बगल वाली आंटी के यहाँ एक लड़की आती है, तो मैं जाके उससे बात कर लूंगी। अगर वो खाली होगी तो कल से बुला लूंगी उसे, क्योंकि वो रहेगी, थोड़ा हेल्प हो जाएगा, सारा काम कर देगी। खाना पीना थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं कर लूंगी। आप किसी से बात कर लीजिए। आंटी के यहाँ शायद आती है कोई नौकरानी, आप जाके बात कर लीजिए। अगर खाली हो तो अपने यहाँ बुला लीजिए। ठीक है, आप बात करके बताइएगा, क्योंकि कल संडे है ना, तो मैं भी घर पे रहूंगी, तो मैं भी बात कर लूंगी उससे। हाँ सही कह रही है, कल संडे भी है, तू भी मिल लेना और कुछ बनवा के चेक कर लेंगे कैसा काम करती है जी। ठीक है, बाय मम्मी जी। ठीक है, जा बाय। आ गई बहू? अरे मम्मी जी, आपने बात कर लिया? हाँ, गई थी आंटी के यहाँ, वो काम करने के लिए तैयार है, तो कल सुबह आएगी। अच्छा, बहुत अच्छा की मम्मी जी। बहुत थक जाती हूँ, अब आने के बाद इतना थकान सी लगी है ना, तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना ऑफिस का काम, इतना टेंशन, और घर का काम। अच्छा कि आप बात कर ली, तो कल आएगी? तो संडे है, तुम भी मिल लेना। ठीक है मम्मी जी। हाँ, कल संडे है, मैं भी रहूँगी। अच्छा है, उससे मिल भी लूँगी और बातें भी कर लूँगी, क्या क्या कर सकती है, कैसे करेगी। हाँ ठीक है। ठीक है मम्मी जी। आ जाओ बहू। क्या हुआ मम्मी? ये देखो, यही है नौकरानी। ऐसे मुंह ही देखती रहेगी कि नमस्ते भी करेगी? किसी के यहाँ काम करने जाती है तो समझ नहीं है तुझे कि मालकिन से कैसे नमस्ते किया जाता है? नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठ जाओ। ठीक है। अब वो कह दी बैठने के लिए तो सोफा पे बैठेगी? नीचे बैठ। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? उसे नीचे क्यों बैठा रही हैं? अरे बहू, वो नौकरानी है, उसे नीचे बैठने दो। क्यों सोफा पे बैठवा के गंदा कर रही हो? आप ऊपर बैठ जाओ। करो अपने मन का। अच्छा हाँ, कल चावल भिगोई थी ना, इससे इडली बनवा लो, देखो कैसे बनाती है। हाँ मम्मी, चावल कल भिगो दी थी। चेक करना जरूरी है ना, इन लोग का कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग क्या करेंगे। पता चला रख लिए, उसके बाद काम ही अच्छा न मिला। पहले चेक करना जरूरी है। जाके बना के ला। तो आप ना इडली बना दो। ठीक है मैडम जी, लाती हूँ अभी। बहू, इस नौकरानी को ना ज्यादा सर पे मत चढ़ा। अरे मम्मी, वो भी तो इंसान है ना। सुनने को आया है ना, ये अपने पूरे परिवार को खा गई है। पहले अपने सास ससुर को खा गई, उसके बाद अपने आदमी को खा गई। इसलिए ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सुना है काम अच्छा करती है, बस इसीलिए लाई हूँ। क्या इसके पति नहीं रहे? ये तो बड़ी दुख की बात है मम्मी। तो ज्यादा सर पे मत चढ़ा उसे। मम्मी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? वो भी तो एक इंसान है ना, जानवर थोड़ी है।
ये लीजिए। लेके आ गई? दे। मैडम जी, ठीक है। इडली कैसी बनी है? हाँ, इडली तो बढ़िया बनाई है ना बहू? हाँ मम्मी, इडली तो बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छी इडली बनी है। देखने में ही लग रहा है तो खाने में टेस्टी होगा ही। सही कह रही हैं। इडली जाके ना आप भी खा लो। ठीक है, मैं भी चल के खा लेती हूँ, भूख बहुत तेज लगी थी। तुझे क्या खाने की जरूरत है? घर से खा के नहीं आती क्या? और पहली बात तो मेरे बर्तन में तो खाना नहीं है, गरीब कहीं की। क्यों मम्मी जी, क्या वो भूखी रहेगी? उसे भूख नहीं लगती? मैं सही कह रही हूँ बहू, ये झोपड़ी में रहती है, इसके गंदे गंदे हाथ पैर कपड़े देख रही है, ये अपने थाली में खाएगी? हमारे घर काम करती है मम्मी। अरे तो काम करवाएंगे तो उसका पैसा लेगी, फ्री में थोड़ी कर रही है। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने, मैं कब से सुन रही हूँ। जब से वंदना आई है तब से आप बोलती जा रही हैं। रहने दो प्राची, हम नौकरों का ना यही हाल है। किसी भी घर में जाते हैं तो लोग हमें ऐसे ही ताना मारते हैं। तुम उसका नाम क्यों ले रही हो? और तुम उसका नाम कैसे जानती हो? वो तो तुम्हारी मालकिन है ना। बहू, तुम भी उसका नाम जानती हो? क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। हाँ, सच में ये मेरी बचपन की दोस्त है। क्या? तुम्हारी दोस्त है ये गरीब तुम्हारी दोस्त है? ये कैसे हो सकता है? सही सुना आपने, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की। जब से आई है बेचारी, नीचे बैठो ऊपर बैठो, यहाँ जाओ वहां जाओ। वो भी तो इंसान है ना, उसके पास भी तो दिल है, उसे भी तो तकलीफ होती होगी ना। आज उसकी स्थिति ये हो गई है तो आप इस तरीके से करेंगे उसके साथ? हम दोनों बचपन में पढ़ते थे साथ साथ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। वंदना, ये सब कैसे हुआ? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मम्मी जी, भगवान न करे हम लोग के साथ ऐसा हो और हमारे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा हम लोग को, कितनी तकलीफ होगा, कितना दर्द होगा कि भगवान ने हमारा समय कितना खराब कर दिया है। वैसे तो वंदना को भी तकलीफ होती होगी ना, उसे कितना दर्द होता होगा। समय किसी का भी खराब हो सकता है मम्मी, तो इसलिए किसी को नहीं बोलना चाहिए। वंदना, आज से तुम यहीं पे रहोगी और यहीं काम करोगी, यहीं खाओ पियोगी। नहीं प्राची, इतना बड़ा उपकार मत करो। मैं कुछ नहीं जानती, तुम किसी और के घर नहीं जाओगी। जैसे यहाँ आज मेरी माँ जी सुना रही हैं, वैसे हर घर वाले तुम्हें सुनाते होंगे और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना सा नहीं कर पाई तो बेकार है हमारी दोस्ती। माँ जी, आपने तो बस इसका कपड़ा देख लिया, इसका शरीर देख लिया कि गंदा है। कभी ये सोचा है कि वो बेचारी दिनों रात कितनी मेहनत कर रही है, उसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से कपड़े लाएगी, और दिन भर काम करेगी तो शरीर गंदा ही होगा ना। लेकिन उसका दिल बहुत साफ है मम्मी जी। किसी इंसान का कपड़े से जज नहीं करना चाहिए, उसका दिल देखना चाहिए। बहू, मुझे माफ कर दे। अगर तू कह रही है कि वो इस घर में ही रहेगी तो मैं टाल नहीं सकती, क्योंकि ये घर तेरा ही है। मेरे जाने के बाद सब कुछ तेरा है, तुझे ही इस घर को संभालना है।
तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगर ये तेरी दोस्त है तो तू अपनी दोस्त की मदद कर रही है, ये अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था, और मुझे नहीं पता था तब भी मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था इसको। ये चीज़ें हमारे ऊपर भी बीत सकती है। मैं भूल गई थी। अगर मैं बड़ी होके ऐसा कर रही हूँ तो छोटे क्या करेंगे। मुझे माफ कर देना बेटा। ठीक है माँ जी, आज से वंदना को आप कुछ नहीं बोलेंगी। जैसे आप मुझे ट्रीट करती हैं वैसे उसे भी रखेंगी। ऐसा कोई वर्ड नहीं बोलेंगी जिससे उसे तकलीफ हो। चुपचाप तुमको यहीं रहना है बस। ठीक है, तुम इतना जोर दे रही हो तो मैं आज से यहीं रहूंगी।